भारत के सबसे अजीब गांव है जिसका नाम है भाई मलाना विलेज। यहाँ पर इंडिया का कोई कानून नहीं चलता, यहाँ का पूरा अलग ही कानून है, यहाँ की अलग ही व्यवस्था है। यहाँ के घरों को आप टच नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों को आप छू नहीं सकते, यहाँ के मंदिर को आप टच नहीं कर सकते। और अगर आपने बाई चांस भूल में भी ऐसा कुछ कर लिया तो आपको फाइन लगता है, 5 से 10 हज़ार रुपये तक फाइन चुकाना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर लिखा डू नॉट टच, फाइन 5,000। तो भाई यहाँ पर अगर मैंने किसी घर को, किसी भी इंसान को, किसी भी यहाँ पर मंदिर है, मंदिर को, किसी भी जगह को अगर मैंने छू लिया तो 5,000 रुपये का फाइन लगेगा। कहीं पर मुझे टच नहीं करना है। तो यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिए हुए, देख लो भाई। कित डिसीजन होता है वो मामला निपटाया जाता है कि यहाँ पर दोनों जो दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों से 2 बकरे मंगाए जाते हैं और बकरों के 2 चारों पैर काट के उनमें जहर भरा जाता है और फिर जो बकरा पहले मरेगा उसको दंड दिया जाता है। ऐसा कुछ है भाई सीन। तो यहाँ पर किसी को छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते ना किसी को। नहीं सब तो करते हैं, बाहर तो करता है ना। बाहर करते मतलब अंदर किसी को, अगर जैसे हम आपको नहीं छू सकते, घर को नहीं छू सकते, ऐसा है ना। अच्छे को भाई गांजे के पौधे, गांजा की खेती होती है। ये देखो पौधा है जो कि गांजा का है भाई। ये ऊपर तक आ सकता मैं? यही रहूँ नीचे? नहीं ऊपर ही नहीं आ सकता। अच्छा, ये नहीं टच करता। इसको भी टच नहीं करना है? अरे भाई अगर टच कर दे फाइन? हाँ तब फाइन कितना लगेगा? लगेगा 10,000। अरे भाई 10,000। तो यहाँ पर भारत का कोई कानून नहीं चलता ना? हाँ अपना खुद का आपका कानून होता है ना, उसी के हिसाब से चलते हो। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई स्वागत करते हैं एक और नए और खूबसूरत व्लॉग वीडियो के साथ। तो भाई आज मैं इस वक्त हूँ भारत के सबसे अजीब गांव में जिसका नाम है भाई मलाना विलेज। ये मलाना विलेज हिमाचल में पड़ता है और यहाँ पर इंडिया का कोई कानून नहीं चलता, यहाँ का पूरा अलग ही कानून है, यहाँ की अलग ही व्यवस्था है। यहाँ के घरों को आप टच नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों को आप छू नहीं सकते, यहाँ के मंदिर को आप टच नहीं कर सकते। और अगर आपने बाई चांस भूल में भी ऐसा कुछ कर लिया तो आपको फ़ाइन लगता है, 5 से 10 हज़ार रुपये तक फ़ाइन चुकाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ, ये एक डैम है मलाना गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पीछे। तो ये यहाँ पर पहले एक डैम हुआ करता था, वहाँ रास्ता है ऊपर से, और वहाँ से यहाँ तक एक डैम हुआ करता था, रास्ता हुआ करता था। जो रास्ता बाढ़ आने से पूरा टूट गया और टूट के यहाँ पे बिखर गया है। तो अब रास्ता नहीं है, पूरा कच्चा रास्ता है। लेकिन पहले यहाँ से बस भी आती थी, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट आया करता था जहाँ से आप इजीली यहाँ पे आ सकते थे। तो मलाना आने के लिए आपको सबसे पहले जर्री आना पड़ता है। जर्री है जो कि कसोल के पास पड़ता है, कसोल से 10 किलोमीटर पीछे है जर्री। तो जर्री आना पड़ता है और फिर जर्री से आप मलाना विलेज आ सकते हो। जो जर्री से मलाना विलेज है लगभग 12 से 13 किलोमीटर कुछ पड़ता है। अभी मैं जा रहा हूँ मलाना विलेज में और आपको दिखाऊंगा कि मलाना विलेज क्यों डिफरेंट है। सारी चीज़ें हम वहाँ जाके देखेंगे। और वहाँ पर चर्स, गांजा और क्रीम की भी खेतीबाड़ी होती है और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकता है। और ऐसा भी सुनने में आया कि मलाना गांव के जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा अमीर है भाई। वैसे दिखने में दिखेंगे नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं मलाना गांव की ओर और एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे पूरा मलाना गांव भाई। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर और ट्रैक है, वो ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुँच जाएंगे मलाना गाँव में। तो देख लो ये यहाँ पर से एक नदी बह रही है, ये वाली। जब बारिश आई तो यहाँ पर नदी का प्रभाव बहुत तेज़ हो गया था, उसकी वजह से ये पूरा डैम था जो कि टूट के नीचे गिर गया। आप ये साइड देख रहे हो, ये पूरा डैम है जो कि टूटा हुआ पड़ा है ये। और ये नदी का पानी है जो कि अभी कम मात्रा में है, लेकिन जब ये डैम टूटा था उस टाइम पानी बहुत तेज़ आया था, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और उसकी वजह से पूरा डैम है जो कि टूट गया। और उसकी वजह से अब टूरिस्ट लोग हैं जो जितने भी आ रहे हैं वो गाड़ी अपनी वहाँ पर पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद यहाँ से फिर ट्रैक करके पैदल जाते हैं। तो ये कुछ सीन है। और ये देखो पूरा ब्रिज है जो कि टूटा पड़ा है, वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक ब्रिज पूरा टूट गया। तो इतना पैदल चलना पड़ेगा और यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर और है मलाना विलेज, फिर पैदल चल के हम वहाँ पहुँच जाते हैं। पूरी बात मलाना विलेज के बारे में हम मलाना विलेज में पहुँच के ही करेंगे। और बने रहना आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि ये एक भारत का ऐसा गाँव है जो कि अपने आप को भारतीय मानते हैं और भारत का संविधान यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ का अलग कानून है, अलग संविधान है, सब कुछ यहाँ की अलग चीज़ें हैं और अपने हिसाब से चलती है भाई। भारत की कानून व्यवस्था भी इस गाँव में कोई दखल अंदाजी नहीं करती भाई। और यहाँ के लोग अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं। सिकंदर के वंशज इसलिए मानते हैं क्योंकि जब सिकंदर भारत पे आया था तो आक्रमण करने के लिए आया था, तो कुछ सेना जो थी वो इस मलाना गांव में यहाँ पर रह गई थी और उसके बाद में ये मलाना गांव डेवलप हुआ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके आँखें और चेहरा, पूरी सूरत है जो कि सारे भारतीयों से थोड़ी बहुत अलग है, ऐसा सुनने में है। बाकी हम जाके पता करते हैं कि ये सब चीज़ें सही है कि नहीं है। और यहाँ इस गाँव में एक प्राचीन मंदिर है जांगलू ऋषि जी का, और इस गाँव में अकबर की पूजा की जाती है। अकबर की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि एक बार अकबर ने जांगलू ऋषि जी की परीक्षा ली थी, तब जांगलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करवाई थी। तो उसके बाद में यहाँ पर लोग हैं जो कि
भी अकबर की पूजा करने लग गए। यहाँ पर भाई इनकी अपनी अलग कानून व्यवस्था होती है। जब यहाँ पर कुछ भी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो यहाँ की जो स्थानीय सदन होती है वही इन सब लड़ाई झगड़ों को सोल्व करती है। और यहाँ पर 2 सदन होती है, एक ऊपरी सदन और एक निचली सदन होती है। और टोटल सदन में 11 सदस्य होते हैं, जिसमें से 8 सदस्य टोटल जो कि गाँव वाले चुनते हैं और 3 सदस्य होते हैं जो कि कारोबार होते हैं, पुजारी होते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, अगर कुछ भी कैसे भी कुछ कांड होता है, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, तो यहाँ के स्थानीय लोग ही यहाँ की सदन बैठती है और उसके बाद में उससे लड़ाई का मसला हल किया जाता है। तो अब चलेंगे हम सीधा मलाना गांव में और बाकी सारी जानकारी हम आपको मलाना गांव में चल के ही बताएंगे। तो भाई डैम टूटने के बाद में कुछ इस तरह भाई रास्ते हैं, देख लो भाई मलाना गांव जाने के लिए। ये देख लो सीढ़ियाँ और भाई जी ऊपर पेट्रोल लेके जा रहे हैं। ये रास्ता कहाँ जाएगा? मलाना की साइड जा रहे हो क्या आप? ओ पीछे पीछे आऊं भाई, यही रास्ता जाएगा। देखो कुछ इस तरह रास्ता है। तो भाई अब आगे छोटी सी टनल। अब देखते हैं कि टनल कितनी लंबी है। मुझे तो लग रहा है कि भाई बिल्कुल छोटी होगी, पर अंदर चल के पता चलेगा कि टनल लंबी है कि छोटी है। हाँ बिल्कुल छोटी है, नहीं खैर लंबी है भाई टनल। तो आगे से दिख रही है बहुत गहरी, पूरा अंधेरे में घुस गया मैं तो। भाई लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया। अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर और है। 5 किलोमीटर था टोटल, मैंने सोचा कि 2-3 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर टोटल ट्रैक था। ये रास्ते कुछ ऐसा है भाई, ये एकदम गहरी खाई पास में और रास्ते एकदम बिल्कुल संकरे संकरे। इन रास्तों से होकर जाना है। आगे तो रोड आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा और ट्रैक बचा, उसके बाद में ऊपर जाना है, फिर उसके बाद में और ट्रैक आएगा। ये रास्ता एकदम गहरी खाई और रास्ता देखो, ओ भाई बहुत खतरनाक रास्ता, बहुत खतरनाक। ये पकड़ पकड़े उतना सही रहेगा, ये वाले झाड़ियाँ। भाई बहुत भाग दौड़ करने के बाद में अभी पानी मिला है। लगभग 2-3 घंटे बाद अब जाके पानी मिला है। ये रहा, अब पीते हैं यहाँ पे पानी, फिर पानी पी कर और निकलते हैं आगे भाई। ओहो पानी का बहाव देखो, प्योर प्यूरिफाइड वाटर। बहुत खतरनाक ट्रैक करना पड़ा है मलाना गाँव जाने के लिए। जब से डैम टूटा है उसके बाद में तो हालात ही ख़राब भाई। पहले तो लगभग यहाँ तक, वहाँ नीचे तक रोड आ रही थी, अब पूरा ट्रैक करके आना पड़ रहा है क्योंकि पूरा डैम टूट गया। पहले नीचे तक साधन आते थे, उसके बाद में जो अभी मैं ट्रैक कर रहा हूँ ये तो करना पड़ता था, लेकिन इससे पीछे जो मैंने ट्रैक किया था लगभग 3-3.5 किलोमीटर, वो भाई हालात ख़राब कर दी। और अभी ऊपर देख लो एकदम पहाड़ की चट्टान ऐसा है पूरा ट्रैक, ये तो ऐसा होकर ऊपर जाना पड़ रहा है। देखो कितना ऊपर आया, नीचे देखो जहाँ आपको रोड दिख रही है वो बहुत नीचे, इधर से पहाड़ की ऊपरी चोटी तक आ गए लगभग। मैं देख लो शायद तक बादलों के अंदर समाने वाला हूँ। ये देखो कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पूरा ऐसे ट्रैक करके ऐसा पूरा 3 घंटे से ट्रैक कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे आया हूँ। और अभी तक न जाने कितना और ऊपर है। मलाना गाँव विजिट करना भाई बहुत डिफिकल्ट है। डैम टूटने से पूरा मामला फेल हो गया यार, भूत बन गया मेरा, भूत भाग भाग के। आज तक मैं मलाना गाँव के पास आ गया हूँ। ऊपर देखो यही गाँव है शायद, ये देख लो घर दिख रहे हैं, ये मलाना गाँव के। और उस साइड पहाड़ देखो पूरे, ये पहाड़, व्यू देखो, नज़ारा खतरनाक देख सकते हो सामने की साइड। वाह, अभी मलाना गांव कितना दूर है यहाँ से? बस थोड़े रह गए। आज़ाद नहीं जा सकते वापस? जा भी सकते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी को हाथ नहीं छू सकते, किसी को कुछ टच नहीं कर सकते? ऐसा क्यों है? ऐसे ही है, रूल है। अच्छा, तो मतलब आपको भी टच नहीं कर सकते हम? नहीं, हमको तो कर सकते कोई नहीं, हमको चलेगा, लेकिन वो गाँव वालों को ना। अच्छा, घर को भी टच नहीं करना पड़ता। घर को भी नहीं करते, मतलब किसी चीज़ को भी नहीं छू सकते हैं? तो भाई यहाँ पर देखो, आप सोच रहे हो भाई पहाड़ी लाइफ में लोग कैसे अपना सामान है जो कि लेके आते हैं गांव से नीचे सिटी से, तो उसके लिए ये कुछ ऐसी रोप पे बनी होती है। ये देखो, ये यहाँ से ठेठ वहाँ नीचे तक है। ये कितनी होगी? 3 किलोमीटर लंबी है। और इसमें मतलब सामान कैसे लाते हो इससे? फिर खींचते हो या फिर इलेक्ट्रिक से आती है, क्या होता है?
मशीन चलता है ना, मशीन चलेगा चलेगा। अच्छा, कितनी स्पीड से आता है? हाँ तो ठीक स्पीड से आता है। ये भाई सामने एक साइड आ गए मलाना विलेज, और अब मुझे अपने हाथ है जो कि जेब में डाल के चलना पड़ेगा, कहीं गलती से भी टच हो गया तो फाइन पड़ जाएगा भाई। ये देखो भाई सामने ये है मलाना विलेज, एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पर है जो कि भारत का कोई कानून संविधान कुछ नहीं चलता। यहाँ के अपने थानेदार होते हैं, अपने कानून होते हैं, अपने कायदे होते हैं, उसी के अनुसार सारे लोग चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं मलाना गाँव के अंदर। तो कुछ ऐसा है भाई मलाना गाँव, यहाँ पर अभी किसी भी चीज़ को टच किया तो पड़ेगा फाइन बहुत भारी मुझे। यहाँ पर हम किसी भी घर को नहीं छू सकते, किसी मंदिर को नहीं छू सकते, किसी इंसान को छू सकते, मतलब किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते। हाँ ये पूरा गांव खाली पड़ा है, क्या सीन है पता नहीं, कोई है ही नहीं इधर। तो भाई यहाँ पर लिखा डू नॉट टच, फाइन 5000। तो भाई यहाँ पर अगर मैंने किसी घर को, किसी भी इंसान को, किसी भी यहाँ पर मंदिर है, मंदिर को, किसी भी जगह को अगर मैंने छू लिया तो 5000 रुपये का फाइन लगेगा, कहीं पर मुझे टच नहीं करना है। तो यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिया है, देख लो भाई। और एक आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर कुछ भी अगर कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा या फिर मामला हो जाए तो यहाँ पर एक सदन होती है, जो ऊपरी सदन और निचली सदन। ऊपरी सदन में टोटल 11 लोग होते हैं, वो लोग इसकी सुनवाई करते हैं। यहाँ के थानेदार होते हैं, जो यहाँ के सरपंच होते हैं, वो लोग सुनवाई करते हैं। और अगर उनसे भी अगर सुनवाई ना हो तो फिर अंतिम पड़ाव पे जाता है। अंतिम पड़ाव मतलब यहाँ पर एक मंदिर है जंगलू ऋषि जी का, तो वहाँ उस ऋषि जी के मंदिर पे वो मामला भेज दिया जाता है, जो कि अंतिम और सर्वोच्च न्यायालय होता है यहाँ का। और फिर वहाँ पर एक ही बहुत ही भाई आश्चर्यचकित डिसीजन होता है, वो मामला निपटाया जाता है कि यहाँ पर दोनों जो दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों से 2 बकरे मंगाए जाते हैं, और बकरों के 2 चारों पैर काट के उनमें जहर भरा जाता है, और फिर जो बकरा पहले मरेगा उसको दंड दिया जाता है। ऐसा कुछ है भाई सीन। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि नहीं, इसको हम जानते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा। ये खाली खाली क्यों है पूरा गाँव? ये तब काम होता तब अभी कहाँ गए हैं सारे? काम में। यहाँ पर हम किसी को टच नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना? अगर टच कर लिया तो फाइन लगेगा? अच्छा, टच ही नहीं कर सकते ना, किसी को छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते ना किसी को? नहीं सब तो करता है, बाहर तो करता है ना। बाहर करते मतलब अंदर किसी को, अगर जैसे हम आपको नहीं छू सकते, घर को नहीं छू सकते, ऐसा है ना? अच्छा ठीक है। ये कुछ घर है ऐसे पुराने टाइप के बने हुए। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा जंगलू ऋषि जी का वो मंदिर, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, जो अपना देवता मानते हैं यहाँ के लोग, तो वहाँ पर वो मामला निपटाया जाता है। यहाँ पर सारे घरों के ताले लगे पड़े हैं, घर पूरे बंद पड़े हैं, लोग कोई दिख नहीं रहा, क्या सीन है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखो भाई गांजे के पौधे, गांजा की खेती होती है। ये देखो पौधा है जो कि गांजा का है भाई, ये गांजा पूरा चर्च गांजा। ये मैं अभी आया हूँ, मैं राजस्थान से इधर आया हूँ, ये मलाना गांव घूमने। आपका? अभी मणिकर्ण से आया हूँ मैं। नहीं, राजस्थान। हाँ, क्या आराम कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पर हम किसी को टच नहीं कर सकते ना? मंदिर कौन सा? ये मंदिर है सामने, ये जंगलू ऋषि जी का। ऊपर तक आ सकता मैं? यहीं रहूँ नीचे? ऊपर ही नहीं आ सकता? अच्छा, इसको भी टच नहीं करना है? अरे भाई, अगर टच कर दिया फाइन? तब फाइन कितना लगेगा? लगेगा 10,000। अरे भाई 10,000, सही है। तो यहाँ पर कोई कानून वानून नहीं चलता ना? यहाँ कोई कानून नहीं चलता? आपका ही कानून रहता है? अच्छा, ये कोटा, इस पे क्या होता है? अच्छा, कोई मामला हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हो तो यहाँ पर इस पे सोल्व होता है, यहाँ पे बैठ के? ये पंचायत है मतलब है? अच्छा, और ये मंदिर है? तो अगर पुलिस आप नहीं काम लेते? जैसे कि अगर कुछ लड़ाई हो तो, चोरी हो, कुछ भी हो, यहीं पे सोल्व हो जाता है मामला? हम वो करते ही नहीं काम है। हाँ जी, हाँ हाँ, टच नहीं कर रहे, मैं जेब में हाथ डाल के चल रहा हूँ। तो आज ये गांव में ये लोग कहाँ हैं? सारे बंद पड़े घर तो? ये माल बनाना गया। अच्छा, माल बनाने गए। एक वो क्या कहावत है कि मतलब यहाँ पे अगर कुछ मामला सोल्व नहीं हो तो फिर वो बकरे का पैर, कुछ ऐसा कुछ है? वो नहीं है ना कि बकरे के पैर काट के उसमें कुछ भरा जाता है? बकरे काटते हैं शादी शुदी में।
अच्छा, ऐसे नहीं कि अगर कोई मामले की सुनवाई ना हो तो फिर जंगलू ऋषि जी के मंदिर पे सुनवाई होती है? हाँ ऋषि के लिए भी काटते हैं, वो काटते हैं ना अभी भी? काफी काटते अच्छा ठीक है, देखता हूँ, घूमता हूँ। हाँ हाँ, टच नहीं कर रहे। तो भाई ये देखो कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है कि किसी को टच नहीं करना। ये लोग जैसे ही मैं मतलब मैंने कहा कि मैं ऊपर आ जाऊँ तो बोले कि नहीं 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 नहीं, मतलब रुक जाओ उधर ही। तो उधर ही रोक दिया गया था मुझे, और यहाँ पर किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, और अगर हमने टच कर दिया तो फिर फाइन पड़ेगा। तो ये सामने है जो कि जंगलू ऋषि जी का मंदिर है, ये देख लो, पवित्र मंदिर अभी बंद है। यहाँ पर सुनवाई होती है, अगर कुछ मामला होता है तो सबसे पहले ये इनकी पंचायत होती है, इस पंचायत पर अगर सुनवाई होती है, और यहाँ पर अगर सुनवाई नहीं होती तो फिर यहाँ इस मंदिर में सुनवाई होती है, जो कि लास्ट फैसला रहता है। और आज सारे लोग हैं जो कि बाहर गए माल बनाने के लिए, माल मतलब गांजा निकालने के लिए, जो यहाँ पे रहता है। अरे यहाँ के खाली पड़े भाई, सब घरों के ताले लगे, कोई नहीं यहाँ पे कि किसी से बात करें। यहाँ से नीचे की साइड 4-5 घर है वो, और ये ऊपर के घर। अब जो नीचे जो 4-5 घर है वो ऊपर वाले घरों को नहीं छू सकते, ठीक वैसे ही रहते जैसे अभी मैं आया हूँ। मैं अब यहाँ किसी भी घर को नहीं छू सकता, किसी को टच कर सकता, ठीक वैसे ही वो रहते हैं। वो 4-5 घर टोटली अलग है, उनके कास्ट अलग है, इसकी वजह से वो मलाना में रह के भी इन घरों को नहीं छू सकता, यहाँ के लोगों को नहीं छू सकते, यहाँ के मंदिर को नहीं छू सकते। तो ये भी काफ़ी भाई डिफरेंट चीज़ थी। तो भाई ने बोला कि कैमरे में ये सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, और मैंने ऑफलाइन पूछा था दादी जी से और एक भाई थे उनसे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। ये भाई देखो गांजा कुछ इस तरह निकाल के जो चारा है इसका फेंका है और जलाया गया, ये देख लो गाँव भाई, देख लो मलाना। ये घर भी काफ़ी यूनिक तरीके से बने हुए हैं, काफ़ी नए भी है, काफ़ी पुराने तरीके से भी है। बस ऐसे ही घूम रहे हैं, गांव को देख रहे हैं बस। नहीं नहीं, टच तो किसी को किए नहीं, जेब में हाथ है बस। टच तो गलती से नहीं किया हमने, बहुत 1 किलोमीटर पीछे से जेब में हाथ डाल दिए। तो यहाँ पर क्या इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन तो होता है। तो आपको सामान लाना हो तब मार्केट में जाते हो, तब नहीं सूते आप किसी को? हाँ नीचे हाँ। नीचे तो कुछ नहीं होते हैं ना, जैसे कस्टमर जानते हैं। अच्छा। कस्टमर हरिजन, हाँ वो लोग नहीं होना चाहिए ना। अच्छा। बाकी नीचे तो फिर इतना दूर में किसको पूछेगा तू ऐसे वैसे। हाँ, अगर मुझे कुछ यहाँ से सामान लेना हो तो फिर पैसे ज़मीन पे रखने पड़ेंगे? हाँ, यहाँ गाँव में तो ऐसे। फिर आप भी कुछ सामान होगा ज़मीन पे रखोगे फिर दोगे? हाँ, गाँव में तो ऐसे ही ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट है टोटली, है ना भाई, यहाँ तो ऐसे ही है। यहाँ पर कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाए, जैसे कि गांव में चोरी हो जाए, कुछ भी हो, तो फिर पुलिस काम आती है पुलिस करते हैं पुलिस में, या फिर गांव के लोग ही सुलझा देते हैं उसको? चोरी करते नहीं। नहीं, अगर कोई सपोज करो कुछ हो जाए तो फिर पुलिस के पास जाना कभी पड़ा है कभी आज से पहले कि पुलिस का काम लिया आपने? बोलेगा तो यहाँ करते हैं ना। करते पंचायत से प्रधान है। अच्छा, पंचायत प्रधान। यहाँ पर क्या है कि वो 11 लोग होते हैं, जो 2 अदालत होती है, उछली और निचली, ऐसा कुछ है? अच्छा अच्छा लगा आपका गाँव मतलब घूम के? लोगों ने बोला कि रास्ता नहीं है वहाँ तक जाने का, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा। अभी रास्ता है, हाँ, वो डैम टूट गया, इससे दिक्कत होती है ना काफ़ी, है ना? रोड राड खत्म हो गया, हाँ, बाकी ठीक है चलने। अभी ये घर में लोग कोई दिख ही नहीं रहे। ऐसे ही अब जो घास लकड़ी कट कर रहे सर्दी के लिए। शाम को आएंगे ना? तो यहाँ पर भारत का कोई कानून नहीं चलता ना? हाँ, अपना खुद का आपका कानून होता है ना, उसी के हिसाब से चलते हो। ये भी सही। ये पंचायत है क्या, यहाँ पे बैठते हो? यही होता है ना? अच्छा, कुछ भी अगर मसला हो तो यहाँ पे सोल्व होता है। वाह। ये मंदिर के बारे में क्या इतिहास है? मंदिर ये इनके बारे में, ये भगवान परशुराम जी के पुत्र थे क्या जंगलू जी? हाँ, अच्छा, परशुराम जी के पिताजी जंगलू जी, जमदग्नि ऋषि। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने क्या तपस्या की थी? यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी तो? अच्छा, आपने बनाया था, गांव वालों ने? ये भाई, ये अदालत, ये मंदिर और ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारों के बीच में ये पूरा मलाना गांव भाई। ये था मलाना गांव, जो कि आज तो यहाँ पे लोग नहीं दिखे, लोग सारे बाहर गए हैं कुछ काम करने के लिए। उस साइड गए हैं, इस घर के पीछे की साइड, सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर गए हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अलग वंशज के मानते हैं, अकबर के वंशज के मानते हैं। और यहाँ पर जो भाषा है, ना हिंदी बोली जाती है, ना इंग्लिश बोली जाती है, ना फ्रेंच बोली जाती है, सबसे अलग भाषा बोली जाती है, जिसका कभी किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं। ये था मलाना विलेज। मैंने जितने भी लोग मिले उनसे मैंने बातचीत करके यहाँ का कल्चर और जो यहाँ के रूल है उनके बारे में मैंने जाना और आपको भी बताया। हाँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर। और ट्रैकिंग भाई
घंटे लगे थे यहाँ पे आने में, तो अभी लगभग 2-2.5 घंटे वापस लगेंगे नीचे जाने में। तो ये था कुछ ऐसा मलाना गांव। यहाँ पर लोग अच्छे हैं, बातचीत करते हैं, और अगर कुछ आप जो यहाँ पर नो एंट्री दे रखी है वहाँ पर आप टच करते हो तो फिर आपको फाइन पड़ता है। बाकी यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो ड्रग्स और गांजा जो यहाँ पे होता है उसको आप दिखाते हो तो यहाँ के लोग चिढ़ जाते हैं, फिर आपको भाई कैमरा फ़ोन बंद करने को कहते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में। तो ज़्यादा कुछ लोग मिले नहीं तो बातचीत नहीं कर पाया, और जितने भी लोग मिले मैंने उनसे बातचीत की। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके वीडियो को बेस्ट पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द नए और दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।